कल भारत और श्रीलंका के बीच हुए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 43 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का खाता 43 रनों की जीत के साथ खेला। ये तो आपको पता ही है कि भारतीय टीम का कप्तान बनने के बाद सूर्य कुमार यादव का ये पहला मैच था जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में न सिर्फ अच्छी कप्तानी की बल्कि बल्ले से भी रन बनाए। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने तेज तर्रार 58 रनों की पारी खेली। हालांकि भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अर्धशतक बनाने से चूक गए और वो 49 के स्कोर पर आउट हो गए। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य कुमार यादव का बतौर कप्तान ये पहला मुकाबला तो था ही, साथ ही साथ भारतीय कोच गौतम गंभीर का भी हेड कोच के रूप में ये पहला मुकाबला था, या यूं कहें कि भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने के बाद गौतम गंभीर का भी ये पहला ही मुकाबला था। भारत की इस नई टीम में एक अलग बात दिखाई देती है क्योंकि आईपीएल के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए रियान पराग को भी इस टीम में शामिल किया गया था और उन्हें प्लेइंग 11 में भी खेलने का मौका मिला। बल्लेबाजी में तो रियान पराग इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने ये कसर पूरी कर दी। उन्होंने 3 श्रीलंकन बैट्समैन को क्लीन बोल्ड किया। भारत और श्रीलंका के बीच हुए इस मुकाबले में क्या बातें खास रही, ये जानने के लिए आप हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। पेलेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। और इस मैच में भारत की एक नई ओपनिंग जोड़ी सामने आई जिसमें यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे। और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल इस मैच में जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पहली गेंद से ही श्रीलंकाई बॉलर्स को अटैक करने का फैसला किया। हालांकि पावर प्ले की आखिरी गेंद यानी छठे ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल आउट हो गए। आउट होने से पहले शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने 16 गेंदों पर 34 रन बनाए जिनमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 212.5 का रहा। शुभमन गिल जब आउट हुए तो भारत का स्कोर 6 ओवर में 74 रन पर 1 विकेट हो गया। श्रीलंकाई गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने उन्हें अशिता फर्नांडो के हाथों कैच आउट कराया और इसके अगली ही गेंद पर यानी 7वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी चलते बने। 21 गेंदों की अपनी पारी में यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार शॉट लगाए और उन्होंने 40 रन बनाए जिनमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट भी 190.5 रहा। वनिंदु हसरंगा की एक गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन विकेटकीपर कुशल मेंडिस ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत। सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने विकेट पर टिक कर जबरदस्त बल्लेबाजी की और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने दिखाया कि उन्हें क्यों 360 प्लेयर कहा जाता है। सूर्य कुमार यादव तो विशेषकर अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने 8 चौके लगाए और न सिर्फ 8 चौके लगाए, उन्होंने 2 छक्के भी लगाए। अपनी 26 गेंदों की पारी में उन्होंने 58 रन बनाए, यानी कप्तान के तौर पर पहला मैच खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक लगाया। भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव का ही रहा। उनका स्ट्राइक रेट 223.1 था, लेकिन 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर श्रीलंकाई गेंदबाज मथीशा पथिराना ने उन्हें LBW आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 150 रन पर 3 विकेट हो चुका था। सूर्य कुमार यादव के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनके साथ ऋषभ पंत तो बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए और 10 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद मथीशा पथिराना ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। अपनी 9 रनों की पारी में हार्दिक पांड्या ने 1 चौका जरूर लगाया। हार्दिक पांड्या के जाने के बाद रियान पराग की बल्लेबाजी का नंबर आया। इस मैच में रियान पराग बल्ले से अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और 6 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद मथीशा पथिराना ने ही उन्हें LBW आउट कर दिया। रियान पराग ने भी 1 चौका जरूर लगाया और रियान पराग की विकेट के बाद नंबर था रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह भी 2 गेंदों के ही मेहमान थे और 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद अशिता फर्नांडो ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। रिंकू सिंह जब आउट हुए भारतीय पारी में महज 2 गेंदें ही बाकी थी, लेकिन उनसे पहले 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत का भी विकेट गया था। ऋषभ पंत ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय टीम के विकेट पतन को भी रोका था।
हालांकि ऋषभ पंत अनलकी रहे और 49 रन के स्कोर पर आउट हो गए। वो अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। 33 गेंदों पर उन्होंने 49 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। तो इस तरह भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 213 रन बनाए, यानी श्रीलंका को जीत के लिए 214 रन चाहिए थे। इसके बाद बारी थी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की अपना जोहर दिखाने की। श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आए पथु निशंका और विकेटकीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस। निशंका और मेंडिस ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और रही सही कसर पूरी की खराब भारतीय फील्डिंग ने। इस मैच में गेंद भारतीय फील्डर्स के हाथ में आ ही नहीं रही थी। बार बार फील्डर्स के हाथ से गेंद छिटकती जा रही थी, चाहे कैच हो या फिर ओवरथ्रो। श्रीलंकाई टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही थी और 8 ओवर में उन्होंने 80 रन के स्कोर को पार कर लिया था। लेकिन 9वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया और इसके बाद भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। कुशल मेंडिस ने 27 गेंदों पर 45 रन बनाए, जिनमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन पथु निशंका लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। मेंडिस के जाने के बाद कुशल परेरा बल्लेबाजी करने के लिए आए और कुशल परेरा भी ठीक ठाक खेल रहे थे। लेकिन 15वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने पथु निशंका को क्लीन बोल्ड कर दिया। आउट होने से पहले पथु निशंका ने 48 बॉल्स पर 79 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 164.6 रहा। निशंका के जाने के बाद भी श्रीलंकाई टीम इस मैच में बनी हुई थी। 15 ओवर की पहली गेंद पर जब निशंका आउट हुए तो श्रीलंका का स्कोर 140 रन था, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अक्षर पटेल ने ही कुशल परेरा को भी रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराकर 20 के स्कोर पर चलता कर दिया। कुशल परेरा ने 14 गेंदों की अपनी पारी में 20 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे और इसके बाद तो श्रीलंकाई टीम में तू चल मैं आया की कहानी शुरू हो गई और श्रीलंकाई कप्तान चरिता असलंका 2 गेंदों पर बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए। उन्हें रवि बिश्नोई ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया और चरिता अश्लंका के जाने के बाद मनिंदु हसरंगा, महेश तीक्षाना, ईशा पथिराना भी जल्दी चलते बने और वो भी बमुश्किल 1 ओवर खेल पाए। श्रीलंकाई लोअर मिडिल ऑर्डर और टेलेंडर्स का परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस तरह श्रीलंका की टीम 19.2 ओवर्स में 170 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और इसके साथ ही भारतीय टीम ने 43 रनों से ये मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन इस मैच के बाद भारतीय टीम को एक बात पर विशेष गौर करनी होगी, वो है उनकी फील्डिंग डिपार्टमेंट। भारतीय टीम ने ये मैच तो जीत लिया क्योंकि उनके बल्लेबाजों ने अच्छा खासा स्कोर किया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अगर स्कोर न कर पाते तो उनके फील्डर इस मैच को बहुत जल्दी ही हरा देते। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।